ऐसा चर्चाएं हैं कि धनखड़ साहब की और सीएम साहब की पटरी आपस में जो है तालमेल वाली बैठती नहीं थी और इसीलिए उनको हटा करके और उनके जो आईने में फिट बैठता था नायब सिंह सैनी, उनको जो इसकी नियुक्ति उसकी ताजपोशी की गई है। चंडीगढ़ में ताजपोशी होने से पहले सीएम साहब के नायब सिंह सैनी ने पांव छू करके आशीर्वाद लिया है। तो ऐसी चर्चाएं हैं कि क्या वो एक तरह से सीएम साहब का डम्मी चेयरमैन साहब प्रधान साबित होंगे, कि ऐसा है, ऐसा संभव है क्या? आपको ऐसा लगता है कि धनखड़ साहब को जो यहाँ से रवानगी दी गई अध्यक्ष पद से और नायब सैनी की नियुक्ति की गई है, तो किसी प्रकार से कोई नाराजगी सीएम साहब की थी या पार्टी में थी, कोई इस प्रकार की आप समझते हैं? नहीं, ये कौन कहता है कि जाट समाज बीजेपी से नाराज था। नमस्कार, मैं हूं आपका साथी प्रथम शर्मा और आप देख रहे हैं हरियाणा भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष पद पर नायब सैनी की नियुक्ति करके पार्टी हाईकमान ने एक तीर से दो निशाने साधने का काम किया है। एक निशाना तो यह है कि पार्टी ओबीसी वर्ग के वोट बैंक को अपनी ओर आकर्षित करने को प्रयासरत है और दूसरा यह है कि पार्टी अब गैर जाट की राजनीति करने के पूरी तरह से मूड में है। नायब सैनी की नियुक्ति के कितने फायदे हैं भाजपा के लिए और कितना नुकसान है, इन सब बातों को जानने के लिए आज हम पहुंचे हैं झज्जर छावनी की सैनी चौपाल में और सैनी समाज के लोग यहां पर मौजूद हैं। उन्हीं से ही बात करेंगे कि नायब सैनी की नियुक्ति से भाजपा को कितना नफा होगा और कितना नुकसान होगा। हमारे साथ नगर परिषद झज्जर के प्रधान भी मौजूद हैं, प्रबुद्ध समाज के काफी लोग मौजूद हैं। सैनी साहब, आपका हरियाणा तक में स्वागत है। सैनी साहब, भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष पद पर नायब सैनी जी की नियुक्ति हुई है, ये पार्टी के लिए कितना फायदेमंद साबित होगी? देखिए, जहाँ तक नायब सैनी जी की नियुक्ति का सवाल है, ये पार्टी का अपना एक, ये मान के चलिए कि जो दायित्व पार्टी में कार्यकर्ता सभी समान थे। भारतीय जनता पार्टी में ऐसा कुछ नहीं है। हमें जो परिवर्तन हुआ है वो बहुत ही अच्छा है। इसका एक कारण ये भी है कि जहां हमारे पहले ओम प्रकाश धनखड़ जी जो 2020 से पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे, उनको बड़ी जिम्मेदारी दे दी गई है और उनको ऊपर सेंटर में महासचिव नियुक्त किया गया है पार्टी का, और यहाँ की जिम्मेवारी नायब सैनी जी को दी गई है। तो ये एक पार्टी की प्रक्रिया है और समय समय पर ये चीज़ें होती रहती है। जहाँ तक नफ़े का और घाटे का सवाल है, माननीय ओम प्रकाश धनखड़ जी 3 साल 3.5 साल जो भी समय रहा उनका, उन्होंने भी बहुत प्रयास किया, बहुत अच्छा काम किया और यकीनन माने तो पार्टी को हर घर तक, हर आदमी तक पहुंचाने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ताओं का जितना भी, मैं ये कहता हूं कि जोड़ने का काम किया, वो माननीय धनखड़ जी ने किया है और अब ये जिम्मेवारी नायब सैनी जी को मिली है। तो मैं तो यही कहूँगा कि जिम्मेवारी मिली है, वो भी अच्छा प्रयास करेंगे, पार्टी के लिए काम करेंगे और पार्टी की जो भी नीतियाँ हैं और जो भी पार्टी की विचारधारा है उसको हर आदमी तक पहुंचाना, भारतीय जनता पार्टी के लिए कार्यकर्ताओं को जोड़ना और पार्टी का आने वाले 2024 का जो इलेक्शन है, लोकसभा और विधानसभा दोनों हैं, तो मैं तो ये कहूँगा कि हम पार्टी ने जो उनकी जिम्मेदारी उनको सौंपी है, हम पहले भी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, आज भी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। जब भी धनखड़ जी के साथ थे, आज भी उनके साथ हैं और हम प्रयास करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी 2024 का चुनाव दोनों ही हरियाणा में बहुत ही अंतर से जीते। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि जिस तरह पिछली बार 10 की 10 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली थी, इस बार भी 10 की 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिलेंगी। नहीं, आपको लगता है कि नायब सैनी की नियुक्ति के बाद ये करीब करीब तय हो गया कि हरियाणा की 10 की 10 लोकसभा सीटें भाजपा की झोली में जाने? नहीं, ऐसा नहीं है। ये तो पहले भी था। ऐसा नहीं कि नायब सिंह के आने के बाद ही हुआ, ये तो पहले भी हम ये कह रहे हैं। चलो, परिवर्तन तो 2 दिन पहले ही हुआ है, तो पहले भी 10 की 10 सीटें हरियाणा में बीजेपी पार्टी को मिली। सैनी साहब, ऐसा चर्चाएं हैं कि धनखड़ साहब की और सीएम साहब की पटरी आपस में जो है तालमेल वाली बैठती नहीं थी और इसीलिए उनको हटा करके और उनके जो आईने में फिट बैठता था नायब सिंह सैनी, उनको जो इसकी नियुक्ति उसकी ताजपोशी की गई है। इसको लेकर क्या कहेंगे? देखो,
मेरा अपना मानना ये है कि चर्चाएं होती रहती है कि भी धनखड़ साहब की और सीएम साहब की पटरी नहीं बैठती, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। पिछले 3 साल के अंदर आदरणीय मनोहर लाल जी ने, ओम प्रकाश धनखड़ जी ने मिल के जो एक पार्टी को हर कार्यकर्ता तक पहुंचाने का काम किया है, हर आदमी को हर तरह का फायदा पहुंचाने का कार्य किया है। निश्चित तौर पे जो आखिरी पंक्ति में लोग बैठे हैं, जो गरीब लोग बैठे हैं, उनका हक पहुंचाने का काम किया है। तो मैं नहीं समझता कि ऐसी कोई बात है कि पटरी नहीं बैठी। और अच्छा कार्यकाल धनखड़ जी का रहा है, अच्छा कार्यकाल मनोहर जी का भी चल रहा है। निश्चित तौर पर जो पहले काम हुए अच्छे काम हुए, और आने वाले समय में जो होंगे अच्छे कार्य होंगे। नहीं, भाजपा को नायब सैनिक की नियुक्ति के बाद ओबीसी वोट बैंक को कितना आप मानते हैं कि भाजपा की तरफ जा सकता है? मेरा अपना मानना है कि पहले भी, इस नियुक्ति से पहले भी 90% ओबीसी समाज बीजेपी के साथ जुड़ा हुआ है, और निश्चित तौर पर नायब सिंह जी की नियुक्ति होने के बाद भी वो जुड़ा रहेगा। और उम्मीद ये है कि आने वाले समय में सभी को साथ लेकर के, 36 बिरादरी को साथ लेकर के भारतीय जनता पार्टी मनोहर लाल जी के नेतृत्व में, नायब सिंह जी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। मेरा ऐसा मानना है। हमारे साथ सैनिक समाज के और भी प्रबुद्ध लोग हैं। सैनिक साहब, आप बताएं कि चंडीगढ़ में ताजपोशी होने से पहले सीएम साहब के नायब सिंह सैनी ने पांव छू करके आशीर्वाद लिया है, तो ऐसी चर्चाएं हैं कि क्या वो एक तरह से सीएम साहब का डम्मी चेयरमैन साहब प्रधान साबित होंगे? क्या ऐसा है, ऐसा संभव है क्या? मेरे विचार से ऐसा कुछ नहीं है जी। हमारी भारतीय संस्कृति में ऐसा है कि बड़ों का आदर मान सम्मान रखने के लिए या तो हाथ जोड़ के नमस्कार करना पड़ता है, या पैरों के हाथ लगा के पैर छू के मान सम्मान देना पड़ता है। ऐसा कुछ नहीं है, डम्मी साबित नहीं होंगे। पार्टी की नीतियों को घर घर तक पहुंचा के 10 की 10 सीटें लोकसभा की और विधानसभा में पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रही है भारतीय जनता पार्टी 2024 में। नहीं, आप लोकसभा की बात करते हो, लेकिन पार्टी को लोकसभा के साथ साथ विधानसभा में कितना फायदा हो नायब सैनिक की नियुक्ति से? देखिए, 36 बिरादरी साथ दे रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री की योजनाएं जो हर घर में हर आदमी के ऊपर लागू हैं, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया गया। 36 बिरादरी को एकजुट करके ऐसी जन कल्याणकारी योजनाएं प्रधानमंत्री जी ने बनाई हैं, मुख्यमंत्री जी बना रहे हैं, तो ये सब के ऊपर लागू है। सभी एकजुट होकर पार्टी का समर्थन करेंगे। नहीं, आपको ऐसा लगता है कि धनखड़ साहब को जो यहाँ से रवानगी दी गई अध्यक्ष पद से और नायब सैनिक की नियुक्ति की गई है, तो किसी प्रकार से कोई नाराजगी सीएम साहब की थी या पार्टी में थी, कोई प्रकार की आप समझते हैं? ऐसा कुछ नहीं है जी, उनका कद बढ़ा है। बल्कि धनखड़ साहब को राष्ट्रीय कार्यकारिणी संगठन में जगह दी गई है, उनका कद बढ़ा है, कद कम नहीं हुआ उनका। तो आपको लगता है कि नायब सिंह सैनी और धनखड़ की आने वाले समय में दोनों का तालमेल पार्टी संगठन के लिए मजबूती से काम करेगा? बिल्कुल करेगा जी, इसमें कोई शक नहीं है। हमारे साथ सैनिक समाज के और भी प्रबुद्ध लोग हैं। सैनिक साहब, जाट समाज पहले से ही बीजेपी से नाराज था, लेकिन अब धनखड़ साहब के अध्यक्ष पद से हटने के बाद क्या आपको नहीं लगता कि उनकी नाराजगी पार्टी को और ज्यादा झेलनी पड़ेगी? नहीं, ये कौन कहता है कि जाट समाज बीजेपी से नाराज था? ऐसी चर्चाएं हमेशा जो सुना जाता है कि ज़्यादातर लोग जो है ना बीजेपी से नाराज है, जाट समाज के लोग, और वो कांग्रेस के साथ हैं, हुड्डा साहब के साथ हैं या चौटाला साहब के साथ हैं, और अब तो धनखड़ साहब को जैसे यहाँ से हटा दिया गया है, तो क्या नहीं लगता कि अब जो है ऐसा होगा? तो सभी समाज एक दूसरी पार्टी में रहते हैं, एक ही पार्टी पे तो कोई समाज भी नहीं बंधा हुआ है। नहीं, आपका कहने का मतलब यह है कि इससे पार्टी को फायदा होगा नायब सैनिक की नियुक्ति से, धनखड़ के हटने से, या पार्टी को नफा कितना नुकसान होगा? ये तो हम नहीं कह सकते। कितना नफा नुकसान तो आने वाला समय ही बताएगा। नायब सैनिक की नियुक्ति से आप कितना मानते हैं कि ओबीसी वर्ग का वोट बैंक जो है ना वो पार्टी को कुछ मिलेगा? पहले भी मिलता था, अभी भी मिलेगा। आप बताएं कि नायब सैनिक की नियुक्ति किस रूप में देखते हैं आप? ठीक रूप में देखते हैं। कैसा लगता है कि पार्टी को कितना नुकसान हो, कितना फायदा होगा? नुकसान तो नहीं है, नहीं प्रॉफिट है, मीडियम है, जब भी ठीक थे अब भी ठीक है। तो ये थे सैनिक समाज के प्रबुद्ध लोग जिन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि नायब सैनिक की नियुक्ति से
न सिर्फ पार्टी को फायदा बल्कि ओबीसी का वोट बैंक जो है वो काफ़ी हद तक, वैसे पहले भी काफ़ी हद तक 90% जो है ओबीसी का वर्ग जो है वो भाजपा के साथ था, लेकिन नायब सैनिक की नियुक्ति होने के बाद जो है वो तो ओबीसी वर्ग का लगभग तय हो गया कि वो पार्टी के साथ वफादारी करेगा और पार्टी को अपना वोट करेगा। झज्जर छावनी से की सैनी चौपाल से हरियाणा तक के लिए प्रथम शर्मा।